सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो लेक्चर और इसका भी है इंट्रोगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पार्ट 1 को हमने क्लियर कर लिया है और पार्ट 2 को पढ़ेंगे आज। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से प्रारंभ होने वाले और दूसरे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो डाल लीजिए फर्स्ट टाइप हेडिंग, फर्स्ट टाइप। और लिखें इसमें यदि वाक्य के प्रारंभ में, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब सूत्र क्या होगा? फॉर्मूला इज आर एम, इज या आर या एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो ये वाक्य वो है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो, जैसे क्या राम खाना खा रहा है, क्या तुम पढ़ रहे हो, इस तरह के वाक्यों में तो जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज आर एम, उनके लिए पहले ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में B1 और उसके बाद में ING और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। दूसरा भी है इसका सेकंड टाइप, पहले नियम लिख लेते हैं। तो सेकंड टाइप का लिख लें, सेकंड टाइप, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे शब्द आया हो तब फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, सर्वप्रथम किसकी अंग्रेजी? क्वेश्चन वर्ड की, प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, क्या आया हो? प्रश्नवाचक शब्द, तब हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या आर या एम
प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और कभी कभी ऐसा भी मिलता है सेंटेंस के अंदर कि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जैसे वाक्य में कौन या किसने शब्द आया है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द या हाउ मैनी के साथ में भी कोई नाउन लग के सीधे सीधे आपको, जैसे कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यों के लिए हम नेक्स्ट देखेंगे जो इसका होगा, तो नोट करके लिख लीजिए। तीसरा सूत्र देख लीजिए भाई, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट का कार्य करता हो, जैसे वाक्य में कौन या किसने आ जाता है। या फिर हम कह सकते हैं यदि वाक्य में कौन या किसने आए तब, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, या करके लिख दे रहा हूं, या वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो तब सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला। देखिए यहां पर हम पूरी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैं यहां पर क्वेश्चन वर्ड इसी किसकी तरह काम कर रहा हूं, सब्जेक्ट की तरह, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट की तरह काम करता हूं। और प्लस इज या आर या एम, और प्लस वैसे एम का यूज नहीं होता है, ज्यादातर इज आर एम का ही होता है, चलो लिख देते हैं, फिर भी कोई ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे यहां पर आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट कौन या किसने शब्द आता है, तो उसके लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, और हु के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आती है, इज, ठीक है। अगर वाक्य इस तरह का हो कितने छात्र पढ़ते हैं, कितने छात्र पढ़ रहे हैं, अगर वाक्य इस तरह का हो तो उसमें जो कितने छात्र हैं वही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और हाउ मैनी चिल्ड्रंस या हाउ मैनी स्टूडेंट, और उसके बाद में आर का प्रयोग कर लेंगे और रीडिंग। तो इस तरह से इसमें इज या आर या एम का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इज का और आर का ही किया जाएगा, एम का बहुत कम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, आगे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में दे रखा है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सब्जेक्ट देखते हैं सर्वप्रथम क्या है, मैं, और मैं के साथ क्या आएगी, एम, तो पहले लगा दीजिए एम, उसके बाद में आई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में B1 कौन है, लिखना, तो लिखना की राइट WRITE होती है, लेकिन ई हटा करके हम क्या लगा देते हैं, ING। तो एम आई राइटिंग ए लेटर। इसकी संरचना को समझने के लिए यहाँ संरचना भी लिख सकता हूं जो मैंने पहले लिखी थी, या सूत्र
सब्जेक्ट सॉरी इज या आर या एम और प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखें, क्या सोनार सोने की अंगूठी, क्या सोनार सोने की अंगूठी बना रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस को करेक्शन कर लीजिए। क्या सोनार सोने की अंगूठी बना रहा है। बना रहा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या सोनार सोने की अंगूठी बना रहा है। तो देखो, सोनार यहाँ सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो यहां पर क्या आएगा, इज। द सोनार की क्या होती है, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। तो इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग, फिर क्या लेके आएंगे हम, B1। B1 क्या है, बनाना, तो B1 के में ING के साथ लाएंगे। तो इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग, क्या बना रहा है, सोने की अंगूठी। क्या बना रहा है भाई, सोने की अंगूठी। तो द रिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड, जैसे यहां दे रखा है सोने की अंगूठी, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो किसकी अंगूठी है, सोने की, तो द रिंग ऑफ गोल्ड। अगला है, वह है क्या कर रहा है। अब देखिए, इसमें दे रखा हुआ है क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, इसके लिए याद रखें क्वेश्चन वर्ड और प्लस इज RM और प्लस सब्जेक्ट। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड को ले आए, जैसे दे रखा है व्हाट, तो व्हाट, अब वह के साथ में क्या आएगा, इज, व्हाट इज, और फिर सब्जेक्ट ही, करना की डू, ING जोड़ देंगे तो डूइंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। तुम किस घोड़े को खरीद रहे हो। तो देखिए, यहाँ पर किस घोड़े की बात करी जा रही है, तो यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है ना। तो विच, सिलेक्शन के अर्थ में विच का प्रयोग करते हैं, विच हॉर्स, विच हॉर्स। अब सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर यू बाइंग, बाइंग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विच हॉर्स आर यू बाइंग, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। अब यहां पर आ गया किसका पत्र लिख रहे हो, क्या दे रखा है, किसका पत्र लिख रहे हो। तो देखो, यहां हुज, यहां संबंध की बात कर रहा है, तो हुज लेटर, हुज लेटर, और आर यू राइट, ING जोड़ देंगे तो राइटिंग, तो हुज लेटर आर यू राइटिंग, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। अगला है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो कौन की अंग्रेजी, अब देखिए कौन वाले के लिए मैंने पीछे वाले में बताया था, ये वाला क्वेश्चन वर्ड, यदि प्रश्नवाचक वाक्य ही सब्जेक्ट का कार्य करता है तब, या फिर वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो तब।
तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड यानी उसको और फिर हु आ गया, जैसे कौन आ गया तो उसके साथ हु और हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे इसमें दरवाजा कौन खटखटा रहा है तो हु, और हु के साथ क्या आएगा इज, खटखटाना की नॉकिंग, आईएनजी जोड़ दिए नॉकिंग द डूअर। अब यहां पर कुछ बच्चे कैसे बना देते हैं कि दरवाजा को ही सब्जेक्ट समझ लेते हैं, पर दरवाजा यहां बेटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देखें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आया हो, नहीं शब्द आया हो, तब नॉट सब्जेक्ट, ऐसा कर लीजिए, नॉट सब्जेक्ट नहीं, नियम ये होता है कि B1 से पहले नॉट B1 या मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब से पहले लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं, ये बात याद रखें। जैसे क्या वह खाना नहीं खा रही है, यहां दे रखा है क्या, तो देखिए सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा इच, फिर सब्जेक्ट आएगा ही। अब नेगेटिव शब्द दे रखा है नहीं खा रही है, तो वर्ब आएगी खाना, उससे पहले हम क्या लगा दें नॉट, या कुछ पढ़ाते हैं सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नियम तो यही होता है कि मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज होता है। तो इज ही नॉट ईटिंग द फूड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड को उठा लाइए वाई। अब सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग या क्या आएगा आर यू, जाना के गोइंग। अब यहीं पर समझिए, देखो गोइंग आया है, उससे पहले हम क्या लाएंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है। तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, अंत में प्रश्नवाचक। अब देखिए यहां पर गोइंग है तो मेन वर्ब है, उससे पहले नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ ईटिंग है, उससे पहले नॉट का प्रयोग कर रहे हैं जब वाक्य प्रश्नवाचक में नहीं शब्द आया है। तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पार्ट और एफर्मेटिव पार्ट हमने पार्ट 1 में कर लिया था, और ये पार्ट सेकंड था जिसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्लियर कर लिया है। अब एक स्पेशल रूल लेके आएंगे जो वाक्य देखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं हिंदी में, लेकिन वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। जैसे फूलों से सुगंध आ रही है, तुम समझ रहे हो। देखिए अगर इस वाक्य को कोई बोलता है तुम समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि ये वाक्य यू अंडरस्टैंड है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होती है। ऐसी क्रियाएं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं होती हैं, तो उनको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।